नमस्कार. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया खबरो विस्तारान. भारतीय सशस्त्र दळान काल राती केल्ल्या कारवायेंत पाकिस्तान आनी पाकव्याप्त काश्मीरांतल्या 9 आतंकवादी सुवातांचेर क्षेपणास्त्र हल्लो करून ह्यो सुवाती नश्ट केल्यात. ऑपरेशन सिंदूर या 25 मिनटां चलिल्ल्या प्रतिकात्मक कारवायेंत सियालकोटांतल्या सर्जल कॅम्प, बहावलपुरांतल्या मेहमोना जोया मर्कज तैयबा मुरिडके आनी मर्कज सुभानअल्ला तशेंच पाकव्याप्त काश्मीरांतल्या सवय नाला, मुझफ्फराबादांतल्या सय्यद नाबिलाल, पोटली गुंटूर, बिंबर आनी कोटली अब्बास ही आतंकवादी थळां नश्ट केली. नवी दिल्लीत भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना आणि विदेश मंत्रालयान जोड पत्रकार परिषद घेवन पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यात बळी पडिल्ल्या लोकांक न्याय दिवपा खातीर ऑपरेशन सिंदूर सुरू केल्ल्याची माहिती दिल्या. भारतीय लष्कराच्यो कर्नल सोफिया कुरेशी, भारतीय वायुसेनेच्यो विंग कमांडर व्योमिका सिंग आणि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हांणी खबराकारांक माहिती दिली. काल मध्यानराती म्हळ्यार 1 वरां 5 मिनटां ते 1.5 वरां मेरेन घडोवन हाडिल्ल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात आतंकवादी सुवातो नश्ट केल्यो आनी लष्करी तशेंच नागरी सुवातो लक्ष्य करिनासतना ही कारवाय यशस्वीपणान घडोवन हाडली अशी माहिती भारतीय लष्कराच्यो कर्नल सोफिया कुरेशी हिणें दिली. विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था. इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया. पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है. इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं. टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी. सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है. यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था. या संदर्भात अधिक माहिती दिताना विदेश सचिव विक्रम मिश्री हांणी पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या चौकशींतल्यान पाकिस्तानच्या आतंकवाद्यां वांगडा आशिल्ले संबंध उक्ताडार आयल्यात. आतंकवादी कारवायेचेर नदर दवरपी भारताच्या गुप्तचर संस्थांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण भारताचेर आनीक हल्ले जावंक शकता अशे संकेत दिल्यात अशें तांणी सांगलें. हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है. ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है. ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है. 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था. भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज दनपारा राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेवन ऑपरेशन सिंदूर विशीं माहिती दिली. पाकिस्तानातल्या आतंकवादी सुवातींचेर तशेंच पाकव्याप्त काश्मीरातल्या आतंकवादी कॅम्पाचेर ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत कारवाय केल्ल्या उपरांत कांय वरां भितर ही बसका जाली. भारतान पाकिस्ताना आड केल्ल्या कारवायेची देशातले तशेंच देशाभायल्या फुडाऱ्यांनी तुस्त केल्या. इतले मजगती पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यांत जीव वगडायल्ल्या 26 पर्यटकांच्या घरच्यांनी भारत सरकारान घडोवन हाडिल्ल्या ऑपरेशन सिंदूरची तोखणाय केल्या. या कारवायेंतल्यान जीव वगडायल्ल्या घरच्यांक न्याय मेळटलो अशी आस्त घरच्यांनी उक्तायल्या. भारतीय बायलांचे प्रतीक आशिल्लो सिंदूर हे या कारवायेचें योग्य नांव जावन आसा, ज्या आतंकवाद्यांक फावो ते उत्तर दितले अशें पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यांत जीव वगडायल्ल्या पर्यटकांच्या घरच्यांनी सांगलें.
जो हमारी सरकार है, जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था। शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह। और मुझे लगता है कि जो हमारे मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे, उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे, उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा। और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। इसलिए श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आणि आज देशाच्या शिमेर आशिल्ल्या राज्यांच्या मुखेलमंत्री, डीजीपी आणि सचिवा वांगडा बसका करपाचें थारायला। ह्या बसकेंत जम्मू काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्कीम आणि अस्तंत बंगाल या राज्यांचे मुखेलमंत्री जाल्यार लडाख आणि जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल वांटेकार जातले। ऑपरेशन सिंदूर या भारतान पाकिस्तानातल्या आतंकवादी सुवातांचेर केल्ल्या कारवाये उपरांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळाचेर अप्रत्यम नाम निहास्ती धीरस्य व्यवसायिनः भारत माता की जय, जय हिंद असो संदेश जारी करून आपल्यो भावना उक्तायल्यो। इतले मजगती विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी भारत सरकारान केल्ल्या कारवायेची तुस्त करीत पाकिस्तानाक योग्य तरेन धडो शिकयल्ल्याचेर खोस उक्तायली। भारतीय सैन्य दळान योग्य तरेन कारवाय केल्ल्या खातीर तांकां परबी भेटयली। Today, we salute our armed forces for the step that they have taken against Pakistan. Pakistan has been doing this time and over again, indulging into these terror activities, and innocent lives were lost in Kashmir. And today, all of us, no matter what, as Indians, are proud of our armed forces for the action that has been taken. It is, I believe, it was high time that India retaliates back. India teaches them and has given them a befitting reply. And I believe that today all the leaders across political parties have supported this decision. Our leader Rahul Gandhi has welcomed this decision. The Congress party has always said that we have to give a free hand to the army, and the army has striked in 9 locations. I believe several terror initial reports are showing that several terror camps have been also. As ex-Indian Navy officer, म्हाका एक खूब खुशी भोगता, very proud, because काल पळय आमचे आर्म फोर्सेसान पळय तो अटॅक केला पाकिस्तानाचे टेररिस्ट कॅम्प्स आनी पाक ऑक्युपायड काश्मीर हे आमी चिंतूंक जाय, 2 जाग्यांचेर केला सेपरेट. इट वॉज प्रिसिशन, सिमलस आनी स्किल्ड ऑपरेशन. हातून दाखयता की आमचो आर्म फोर्सीस सदांच वेल ट्रेन आनी वेल ऑइल्ड मशीन कशें. आनी जेन्ना टायम येता तेन्ना ते जे दुस्मान आसा पळय तांकां बुद्ध शिकयता. आनी म्हाका दिसता नॉट ओन्ली पाकिस्तान, वर्ल्ड ओवर तांकां कळपाक जाय की दिस इज वॉट वी विल गिव देम इन केस ऑफ कोण तर आमी म्हणटा हिंदीनी बुरी नजर अगर हमारे देश पे डाला तो असलो जबाब मेळटलो. आणि इतल्यान हे खबरापत्रांत सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.
रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये